में कल कोरोना के रिकॉर्ड केस के साथ साथ रिकॉर्ड मौत भी दर्ज की गई। कल कोरोना के 2137 नए केस आए, जबकि 71 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 36,824 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी को जैसे किसी की नजर लग गई है। दिल्ली में कोरोना फुल स्पीड पर है। शुक्रवार को कोरोना मरीज और मौत के इतने केस आए जितने पहले कभी दर्ज नहीं किए गए थे। शुक्रवार को 2137 दिल्ली वाले कोरोना की चपेट में आए, वहीं कल 71 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा अब तक सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है। दिल्ली में अब कोरोना मीटर 36,824 तक पहुंच गया है, जबकि 1,214 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। दिल्ली की तस्वीर डरावनी है, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा डरावनी हैं ये तस्वीरें। लोगों ने 12 बजे के वो सही आई थी। बात करते हुए हिम्मत रखो, देखो हिम्मत ही काम आएगी तुम्हारे। ये विलाप, ये दुख, ये आंसू भारती नाम की लड़की के हैं, जो कल सुबह 4:30 बजे अपनी मां को LNJP अस्पताल लेकर आई थी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब बेटी मां को कुछ सामान देने पहुंची तो हॉस्पिटल ने बताया कि सामान की जरूरत नहीं है, उसकी मां मर चुकी है। भारती यह खबर सुनकर बदहवास हो गई। मुझे नहीं बताया, मैं मामा वापिस ले आई मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी ने बात की है मुझसे, मैंने सही छोड़ कर तब पता लगा। मुझे पता नहीं कब खत्म हुई होगी। ऐसे ही कर रहे हैं ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं सबसे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। ऐसे इतनी जल्दी पेशेंट खत्म नहीं होता, ये मार रहे हैं ये। मां की मौत की खबर के बाद भारती मां की डेड बॉडी लेने मॉर्चरी पहुंची, लेकिन मॉर्चरी में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि उनके पास भारती की मां की डेड बॉडी आई ही नहीं है। अब इस परिवार को ये पता नहीं कि उनका मरीज जिंदा है या नहीं। हॉस्पिटल में नर्स बता रही हैं कि मां मर गई हैं, लाश मॉर्चुरी से ले लो, और मॉर्चुरी वाला कह रहा है कि उसके पास उसकी मां की लाश नहीं है। अब ये बताने वाला कोई नहीं कि मां जिंदा है या उनकी मौत हो गई। अगर मौत हुई तो मां की डेड बॉडी कहां गई? सुबह 4:30 बजे एडमिट कराया। मेरी मम्मी बोल रही थी, बैठी हुई थी, सिर्फ ऑक्सीजन पे थी। इन्होंने बताया भी नहीं। 12 बजे मेरी मम्मी की डेथ हो गई। अभी हम धक्के खा रहे तब हमें पता चल रहा है। मैं मम्मी को ला दो, वो सही थी, वो एकदम सही थी। आपकी मदद से अंतिम बातचीत क्या हुई बताएंगे? मम्मी से कह रही थी मेरा सामान लेके आ जा बस, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मम्मी को ला दो प्लीज, ला दो प्लीज, प्लीज कोई मेरी मम्मी को ला दो, वो सही थी। प्लीज ला दो, कोई ला दो प्लीज। मेरी मम्मी एकदम सही थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली मुंबई से आगे निकल सकती है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली का नंबर 3 है। दिल्ली में एक और बड़ा मुद्दा टेस्टिंग का है। अब तक दिल्ली में 2,77,463 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली की आबादी के लिहाज से टेस्टिंग को कम माना जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। कोरोना टेस्टिंग पर जवाब तलब करते हुए जस्टिस भूषण ने कहा है कि
दिल्ली सरकार की ऐप बताती है कि जून के महीने में कोविड पेशेंट्स की टेस्टिंग मई के मुकाबले काफी हुई। 27 मई को 6018 सैंपल टेस्ट किए गए थे, लेकिन 9 मई को 4670 टेस्ट किए गए। 11 जून को 5077 टेस्ट हुए, जबकि महाराष्ट्र में इसी दिन 16000 और तमिलनाडु में 17675 टेस्ट किए गए। जब हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रोजाना 10,000 या इससे ज्यादा केस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो फिर टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? इस समझ के बाहर है। टेस्ट नहीं करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि राज्य में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में जल्द से जल्द जानकारी मिल सके। जो भी शख्स कोरोना का टेस्ट कराना चाहता है, उसे किसी भी ग्राउंड पर मना नहीं किया जाना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाई जाए। एलएनजेपी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से भी बयान जारी हुआ। केजरीवाल सरकार ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और हम उनकी टिप्पणियों को अत्यंत सम्मान के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और कोविड-19 रोगियों को हर संभव इलाज सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके बावजूद भी अगर अस्पताल में कोई भी कमी हमारे सामने आती है तो हम उन पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसमें आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव को भी शामिल किया गया है। ये समिति कोरोना से कारगर तरीके से निपटने के लिए सुझाव देगी। भास्कर मिश्रा के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।